This is Channels Television's breaking news. जब लोग बाहर नहीं निकल पाते थे तब वो दफ्तरों में जाके काम करते थे। तो इनका चाहे वेतन वृद्धि का मामला हो, क्रमोन्नति का मामला हो, चाहे 5वां वेतन आयोग का मामला हो, चाहे इनके 7वें वेतन आयोग की जो एरियर्स हैं, ये सब बातों को सरकार को मानना चाहिए और तुरंत देना चाहिए कि ये वॉरियर हैं जो मध्य प्रदेश को चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप नोट शीट पे जो ऑर्डर करोगे उसको ज़मीन पे यही लेके आएंगे। इसलिए सबसे पहले इनकी मांग को पूरा करना चाहिए। कल एक पूरा भोपाल का और बाहर के भी उसमें आए थे। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, ड्राइवर, कंडक्टर जो पिछले लॉकडाउन मार्च के बाद से आज तक बेरोजगार हैं, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री को भी दिया, कमलनाथ जी को भी दिया है और दिग्विजय सिंह जी को भी दिया है कि भाई हम लोग बेरोजगार हैं, हमारे परिवार जो है भूखे मरने की स्थिति में आ गए। न तो हमको राशन मिला और 7,500 रुपये हर एक के अकाउंट में लॉकडाउन पीरियड का डाले। ये उनकी मांग है। इस बात को हम विधानसभा में भी उठाएंगे। इसकी चिट्ठी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री को भी लिख रहे हैं। और कोई ज़्यादा पैसा नहीं है, इस तरह के जितने हज़ारों की तादाद में हैं, 20-22 करोड़ रुपए में इनका काम हो जाता है, जिनको आज तक एक पैसा नहीं मिला है। और दूसरी बात, जो ट्रांसपोर्ट यूनियन बात कर रही हैं कि उनका टैक्स माफ़ किया जाए, वो माफ़ करना चाहिए, क्योंकि जब गाड़ी चली नहीं तो टैक्स किस बात का। वो टैक्स माफ़ करें और जो बसें हैं इनका संचालन चालू करे सरकार। और आज हम ये देख रहे हैं कि अभी भी कोरोना के जिस तरह से पेशेंट निकल रहे हैं भोपाल में, इंदौर में 10,000 का आंकड़ा पार हो चुका है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना से लड़ने में पूरी तरह से फेल हो गई है। अभी भी सब कंट्रोल में नहीं आ रहा है। 1200 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। पूरी सरकार जिम्मेदार है जो इसको कंट्रोल नहीं कर पाई। अभी भी समय है टेस्टिंग करके लोगों को आइसोलेट करके उनका इलाज ठीक से हो। और जो कहा जा रहा है कि 31 तारीख के बाद निःशुल्क इलाज नहीं होगा, हमारी मांग है कि निःशुल्क इलाज लगातार कोरोना पीड़ितों का चलना चाहिए। आज दुनिया के अंदर बात अमेरिका और ब्राज़ील की होती थी। अमेरिका और ब्राज़ील मिला के उससे ज़्यादा संक्रमण जो पेशेंट्स हैं, लोग हैं, वो हिंदुस्तान में मिले हैं। अमेरिका जोड़ लो, ब्राज़ील जोड़ लो, उससे ज़्यादा मिले अभी 70,000। दोनों को मिला दो तो वहाँ 50,000 हो रहे हैं। तो ये उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन हिंदुस्तान में ये अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। कहीं मुख्यमंत्री हरियाणा के संक्रमित हो रहे हैं, तो कहीं तमिलनाडु के हो रहे हैं, तो कहीं यहाँ के डीजीपी हो रहे हैं, या यहाँ के मंत्री हो रहे हैं एक के बाद एक। स्वास्थ्य मंत्री जो कि इन सब की सुविधाओं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र बिंदु था, वो भी संक्रमित हो गया। इसलिए कुल मिलाकर हालत ठीक नहीं है। सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए। ये पूरे चंबल क्षेत्र की बता रहे हैं वो। कांग्रेस का तो एक भी नेता, कोई पदाधिकारी वहाँ गया नहीं। कोई नाम बताइए आपके। जो बीजेपी के थे, इंडिपेंडेंट लड़ लिए थे, उन लोगों के ही नाम आए, एक दो के। भाई मेजर नाम कहाँ आया? ये सब फर्जी लिस्ट है। और जब हम लोग वहाँ जारी करेंगे तो इससे ज़्यादा जारी कर देंगे। तो जो एमपी कांग्रेस ने ये भी ट्वीट किया है कि जो लोग शामिल हुए वो तो प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं, जो शामिल हुए हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी के जो इनके अपने लोग हैं, उन्हीं की लीजिए। और जो कांग्रेस बीजेपी में गए हैं उनके जो घर के लोग हैं, एक के परिवार के ही होते हैं, खास होते हैं, 1,500 वो होते हैं, वो नाम नहीं है। बाकी ये फर्जी लिस्ट नाम जारी करे ना, वो एक नाम, हाँ नाम जारी करे, उसको फिर देख लेंगे कि पार्टी में किस पद पर था ये भी बता। हाँ, ये भी होता है। कोई कांग्रेस पार्टी का कोई पदाधिकारी है या कोई वो है। ये फर्जी लिस्ट है, पूरी तरह से फेल हो गया। और जिस तरह से कांग्रेस जनों ने एकजुट होकर लगभग 10-15 हज़ार लोगों ने वहाँ प्रदर्शन किया है और सिंधिया परिवार के खिलाफ ग्वालियर में अपने घर में महल के सामने इतना बड़ा प्रदर्शन आज़ादी के बाद आज तक नहीं हुआ। ये इस बात का घोतक है कि लोग अपने आप को मुक्त मान रहे हैं। और ये कैसे हो जाएंगे इतने सर?
जब उनके ही एक पूर्व मंत्री पवैया जी कहते हैं कि ये सांप की दो जीभ होती है, हम इंसान हैं, हमारी एक है। इसका मतलब ये दो जीभ वाले तो वो हैं जो कांग्रेस छोड़ के जो विधायक और मंत्री गए हैं, उनको बताना है वो एक तरह से। और किसी को सवाल? ये कुछ नेता सोनिया गांधी जी का समर्थन कर रहे हैं, कुछ राहुल गांधी। अरे ये कांग्रेस है, ये 47 के पहले भी, और वो भी लोग कहते हैं कि सरदार पटेल और नेहरू जी में हो गया, राजेंद्र प्रसाद जी में और अंबेडकर जी में द्वंद्व हो गया, पर ये कभी नहीं हुआ। ये पार्टी चलती रही और 135 साल पूरे हो गए। तो ये कांग्रेस की खूबी है। लोगों को हक है कि वो अपनी बात उठाएं। आज तक बीजेपी में वो उठा दे कोई 23 लोग उनके जो नेता हैं उनके खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ एक बार उठाया था उमा भारती जी ने, तो क्या हालत हुई थी उनकी सबने देखा है। तो कांग्रेस में तो सोनिया जी ने ये कह दिया कि भाई सब हम घर के लोग हैं, सब मिलके लड़ेंगे। तो ये कांग्रेस की खूबी है, और यही खूबी है कि 135 साल पुरानी पार्टी हो गई और आज भी मजबूत स्थिति में खड़ी हुई है। 5-6 स्टेट में कांग्रेस की सरकार है और आने वाले समय में केंद्र में भी सरकार बनेगी। 2-3 चीज मैं कहूँ। हाँ सर।